मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ से। और आज के कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के 2-3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा हेलिकल पाथ का सब कुछ पता करना, पिच, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीसरा F इक्वल टू IBL साइन थीटा का प्रूफ। और अगर ये सारी चीजें अच्छे से होती चले गई तो आज ही हम सीख डालेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी। ठीक है, बात खत्म। शाम वाली क्लास के लिए, मतलब रात वाली क्लास के लिए, शाम तो यही है, रात वाली क्लास के लिए चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले रट के बैठना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले रट के बैठना, इस चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। ये थ्योरी में भी चल रहा है बेटा, और रात में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे तरीके से सीखना सब कुछ। तो भैया शुरू करते हैं कहानी। चलो भैया, टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग तेज चलाना बच्चे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना, देखो वहां पे नोट्स छोड़ो, नोट्स छोड़ो, सामने देखो। जब हम जीवित अवस्था में हैं और पढ़ा रहे हैं तो नोट्स तो यार मृत अवस्था में उसको क्या देखना। यहाँ देखो, मैं साक्षात पढ़ा रहा हूँ, फिर लाइव, इसको सीखो। नोट्स छोड़ दो अभी, वो भी मैंने ही लिखवाया था, ये भी हम ही लिखवा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड? बात ही खत्म हो गई, सही है। अब यहाँ से कोई चार्ज है Q, कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है v वेलोसिटी से। कल का क्वेश्चन याद है रात वाला? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल एंट्री कर रहे हैं, उनके रेडियस का रेशियो बताइए। जब काइनेटिक एनर्जी सेम थी, 1:1 आंसर। कसम से सही, कई सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था, 1:1। खोल दो उसको, 1:1 कई लोगों ने आंसर दिया था। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो यहां से एक चार्ज पार्टिकल एंट्री कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो वो सर्कुलर पाथ गेन करता है। कौन सा पाथ गेन करता है? सर्कुलर पाथ गेन करता है। अगर वो सर्कुलर पाथ गेन करता है तो उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। क्योंकि लॉरेंज फोर्स लगता है, कल ही सिखाया है। लॉरेंज फोर्स उसके मोशन के परपेंडिकुलर लगेगा। लॉरेंज फोर्स उसके मोशन के परपेंडिकुलर, और जब फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लगेगा तो पाथ हमेशा सर्कुलर बनेगा। पाथ हमेशा सर्कुलर बनेगा। जल्दी आ बेटो, सही है, बैठो फटाफट बैठो। चलो भैया, तो हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो वो सर्कुलर पाथ गेन करेगा। और अगर पाथ सर्कुलर है अगर पाथ सर्कुलर है तो सर्कुलर पाथ की क्या होगी? रेडियस। सुनना, चार्ज है तो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी। चार्ज है तो घूमने का टाइम पीरियड कितना होगा? t। चार्ज है तो उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? f। चार्ज है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा। चार्ज है उत्तम तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? k। हाँ या ना? पेन दे दूंगा मैं, पहले समझो। तो है क्या कि कोई चार्ज, एक चीज को 2 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जाएगा, है ना? चार्ज अगर v वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है तो तुम हराम खोर होते चले जाओगे, एक ही चीज को 5 बार रिपीट करवाओगे तो अब रिवीजन में। चार्ज अगर v वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है तो कौन सा पाथ गेन करेगा? सर्कुलर। और अगर भैया सर्कुलर पाथ है तो उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, वेलोसिटी होगी, टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी। बात खत्म।
अब सुनो, अब तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स एफ एम और एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी। मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। अब बैलेंस करते ही क्वेश्चन खत्म, कहानी खत्म। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू कितना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू कितना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कल सिखाया था क्या, क्यू बी वी साइन थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। चलो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा 90, वी से वी मार दो, तो क्यू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी बाई आर। यहाँ से आर निकाल लो, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ आर इक्वल टू हो जाएगा, बोलो एम वी अपॉन क्यू बी। पहला फॉर्मूला, यहीं से वी निकाल लो, तो वी का फॉर्मूला कितना आएगा, क्यू बी आर अपॉन कितना, एम। वेलोसिटी आ गई, दो फार्मूले आ गए, यस और नो। टाइम का फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर में चलेगी दूरी कितनी, 2 पाई आर। स्पीड कितनी, v। t इक्वल टू 2 पाई अपॉन v। r की वैल्यू रख दो कितनी, mv अपॉन क्यू बी। v से v गया, तो टाइम का फॉर्मूला कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, हाँ या ना। टाइम का फॉर्मूला कितना, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम, तो फ्रीक्वेंसी पलट दो, तो कितना आ जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो शुरुआत हमने कहाँ से करी, क्यू बी वी साइन थीटा इक्वल टू बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी से वी मार दिया, आर इक्वल टू कितना आ गया, एम वी बाई क्यू बी, तो वी इक्वल टू कितना आ गया, क्यू बी बाई एम, एम आर। क्लियर। तो यहाँ से इतना, फिर टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई आर अपॉन वी, सॉल्व किया तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम आ गया, फ्रीक्वेंसी में उल्टा कर दो। अब क्या बचा, ओमेगा। क्या बचा, ओमेगा। क्या होता है फॉर्मूला ओमेगा का, क्या, हाँ ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, एफ की वैल्यू ये रही क्या, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई एम से 2 पाई एम गया, ओमेगा इक्वल टू कितना, क्यू बी अपॉन एम, ये आ गया ओमेगा। यस और नो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर, स्क्वायर करो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से एम मार दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। आगे काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, पक्का, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये फॉर्मूले होते हैं कितने बेटा, ये फॉर्मूले होते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 फॉर्मूले हैं। रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, है या ना। छोटी सी बात, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, सिर्फ 1 मिनट का याद करने के लिए, फिर बिना देखे लिखना है, अभी तुरंत स्टार्ट नाउ। उधर कुछ नहीं है, यहाँ से शुरू है। और जो नहीं लिख पाएगा वो घर जाएगा आज, वो नहीं बैठ के पढ़ेगा ना, उसकी छुट्टी, उसकी छुट्टी। पर्टिकुलर जो नहीं लिख पाएगा घर जाएगा, तुरंत घर जाएगा अभी, वो भी कर देंगे। कराऊंगा कराऊंगा, पहले खत्म करा, सब एक साथ करूंगा ना बेटा, तो अगले साल जाके सिलेबस खत्म करा पाऊंगा फिर से मैं। इम्पोर्टेंट है बेटा, किसी को नहीं आता कसम से, नहीं होगा, करेंगे ही नहीं सब।
लिखो अपने आप लिखो फटाफट। क्या बैग पेन? हाँ लो पेन लो तुम। इसके अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ये लो, ये खत्म करके इसको तुरंत ही, फिर हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे इस पे अभी। इसलिए तो शाम को भी करा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास 1.5 घंटा, क्वेश्चन आंसर वहाँ भी हो जाए, थ्योरी यहाँ हो जाए, क्वेश्चन आंसर वहाँ होते रहेंगे, इसलिए तो करा रहा हूँ मैं। करो फटाफट। लिखो जल्दी बिना देखे लिखो। ये रटा मैंने, बस बाकी का अपने आप ही बस वही करना खाली फॉर्मूले लिखने को बोलते हैं। नहीं, शुरुआत प्रूफ से शुरू करना है ना पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दो, एक लाइन और ही तो लिखनी है। करो फटाफट, तेज लिखो जरा, सब लोग तेज तेज लिखो भाई, ये धीरे धीरे लिखने की नहीं हो रही है अभी। अब हाँ, याद करके बिना देखे लिखना है। खुद ही लिखो, खुद ही चेक करो क्या सही लिखा क्या गलत लिखा। ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लिख रहे हो, लिखा तुमने सारा? हाँ गुड, लिख गया। एक एक बच्चा लिखेगा, इसमें लापरवाही मत करना बिल्कुल भी। हाँ हाँ, अपने आप चेक करो, अपने आप देखो, चेक करो जो तुम्हारे नोट्स हैं उससे। खुद देखोगे तो बार बार तुम्हें याद होगी चीजें, मैं देखता रहूंगा तो मुझे याद थोड़ी करना है। खुद की गलती पकड़ो तो ज्यादा अच्छा है। खुद चेक करो। टाइम खत्म, लिखने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1-1.5 मिनट का टाइम दूंगा बस मैं, इससे ऊपर का टाइम नहीं मिलेगा। लिख लिया? सही है लिखा हुआ? आरव लिखा? गौतम नहीं लिखा? लिखाओ। जितना आता नहीं, मुझे पूरा आता हुआ चाहिए भाई, जितना उतना का चक्कर नहीं है। उत्तम लिखा तुमने? चलो समय समाप्त। अब इसी में एक हेडिंग है, देखो, अब देख लो इधर, छोड़ दो इधर देखो। नेक्स्ट हेडिंग है तुरंत, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग with velocity v, motion of a charged particle moving with velocity v at an angle theta with the magnetic field। चार्ज पार्टिकल अब मैग्नेटिक फील्ड से बी एंगल बना रहा है तो एंट्री कर रहा है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी से थीटा एंगल बना रहा है और एंट्री कर रहा है, तो उसका मोशन कैसा होगा? उसका मोशन जो होगा वो होगा हेलिकल। बोलो क्या? हेलिकल। ये याद कर लेना, इसकी 3 बातें आएंगी। तो होता इसमें ये है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बेटा ये जेड एक्सिस है, और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस पर। कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? एक्स एक्सिस पर है। कहाँ पर? एक्स एक्सिस पर। और वो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंट्री किया, वो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंट्री किया थीटा एंगल बनाकर। कितना एंगल बनाकर? किससे एंगल बनाया? मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनाया थीटा।
किस एंगल बनाया? थीटा। तो उसका मोशन अब देखो, इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा। ये मोशन ऐसा होगा, इसको कहेंगे, कॉपी में नहीं होगा ये, इसको कहेंगे हेलिकल पाथ। क्या कहेंगे? हेलिकल पाथ। क्या कहेंगे? हेलिकल पाथ। पहली बात। अब तुम देख रहे हो बेटा, ये चार्ज ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो चार्ज के वेलोसिटी जो है ना, उसके दो हिस्से हो जाएंगे। इस चार्ज की वेलोसिटी के दो हिस्से हो जाएंगे। इधर की तरफ कितना? v cos थीटा, और ऊपर की तरफ कितना? v sin थीटा। इसका मतलब इस हेलिकल पाथ को आगे बढ़ाने वाला कंपोनेंट कौन? v cos। ऊपर उठाने वाला कंपोनेंट कौन? v sin। सही है। आगे बढ़ाने वाले कंपोनेंट v cos, ऊपर उठाने वाला कंपोनेंट v sin। इस v sin और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना? 90। इसीलिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या कहते हैं? v cos और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना? इसीलिए इसको कहते हैं पैरेलल कंपोनेंट, v पैरेलल। इसको क्या कहते हैं? v परपेंडिकुलर। अगर ये हेलिकल पाथ है, क्या है? हेलिकल पाथ, तो ये इसकी रेडियस होगी r। क्या होगी बेटा? रेडियस r। एक बात बताओ, जब हम रेडियस r निकालेंगे तो v की वैल्यू साइन वाला लेंगे कि कॉस वाला लेंगे? बोलो, क्या लेंगे? साइन वाला लेंगे। क्या लेंगे? साइन। देखो, तो जो रेडियस है, रेडियस हम साइन वाला लेंगे कि कॉस वाला लेंगे? साइन वाला। अच्छा चलो, जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो वेलोसिटी हम साइन वाले लेंगे कि कॉस वाली? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका निकाल रहे हो? इस मोशन का, ऐसे सर्कुलर ऐसे। तो जो ये मोशन ऐसे ऐसे हो रही है, तो साइन लोगे कि कॉस लोगे? ये साइन लेंगे। तुम जानो, हम तो नहीं बताएंगे। चलो, तुम लोगों ने कहा टाइम पीरियड के लिए कॉस लेंगे, हमने तुम्हारी बात को मान लिया है। अभी मान लिया है, देखते हैं अभी। डिस्टेंस, एक टॉप पोजीशन से लेकर दूसरी टॉप पोजीशन तक की इस बीच की डिस्टेंस को पिच कहते हैं। पिच। क्या कहते हैं? पिच। बगल वाले के मुंह पे थूक मत देना कहीं। पिच, हाँ, पिच कहते हैं। पिच मतलब डिस्टेंस, पिच मतलब डिस्टेंस। क्रिकेट की पिच, एक गैप, दूरी, पिच। पिच का फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। पिच निकालते समय तुम स्पीड कौन सी लोगे? साइन वाली या कॉस वाली? हाँ, कौन सी? कॉस वाली। बिल्कुल, ये तो तुम्हें कॉन्फिडेंस से दिख रहा है। कॉस वाली। तो एक एक करके सॉल्व करना शुरू करता हूँ, सारे कंफ्यूजन दूर। पहला, R इक्वल टू फॉर्मूला होता है mv अपॉन क्यूबी। v कौन सा लू रेडियस के लिए? साइन। ध्यान से पढ़ना बेटा, 1 घंटे लगातार। तो R इक्वल टू कितना? m अपॉन क्यूबी। वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली कौन सी? v साइन थीटा। ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला, mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी। टाइम का फॉर्मूला नहीं आया बस में, थोड़ा दिमाग एफर्ट लगाना भी, ऐसे मत बैठना। फिर अचानक से कुछ लिख दिया, फिर चौंक गए। एफर्ट भी लगाना, सुन के नहीं बैठना जैसे इंजेक्शन लगा के बैठा हूं दांत कटवाने। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा?
2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी। पक्का? अब दिमाग लगाओ, t इक्वल टू, अब क्या v और क्या r। एक बात ध्यान देना, जब तुम टाइम पीरियड निकाल रहे तो इस सर्कुलर मोशन का तो निकाल रहे हो। अब सर्कुलर मोशन टू एंड फ्रो, राइट एंड लेफ्ट हो रहा है कि टॉप टू बॉटम हो रहा है? बोलो, टॉप टू बॉटम। सर्कुलर मोशन तो टॉप टू बॉटम हो रहा है। और टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी काम करेगी? साइन। तो वेलोसिटी कौन सी ली हमने? परपेंडिकुलर। तो 2 पाई अपॉन वी परपेंडिकुलर कितना है? वी साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी आई थी? एम वी साइन थीटा अपॉन कितना? क्यू बी। वी साइन थीटा से वी साइन थीटा मर गया, टी इक्वल टू कितना? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक बात तुमको मैं क्लियर कर दूं, टी का फॉर्मूला कितना आ गया? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और जब सर्कुलर मोशन हो रहा था तो भी टी का फॉर्मूला कितना था? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हेलिकल पाथ में चलो चाहे सर्कुलर पाथ में चलो, टाइम पीरियड दोनों में कैसा है? सेम। ये वो क्वेश्चन है जो वाइवा में इस साल फरवरी में जो वाइवा हुआ था 12th वालों के बच्चों का, कम से कम 20 बच्चों से बात पूछी थी उसने एग्जाम में, यही सेम बात समझ लो। 20 बच्चों से बार बार पूछ रहा था वो कि हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड और सर्कुलर पाथ के टाइम पीरियड में डिफरेंस बताइए, दोनों के फॉर्मूले लिख के दिखाइए। बच्चा कुछ भी लिख रहा है, हेलिकल पाथ सुनते ही साइन कॉस घुसाड़ दे रहा है उसके अंदर, जिसमें जरूरत ही नहीं है। केवल 2-3 बच्चों ने सही आंसर दिया था, सिर्फ 2-3 बच्चों ने। बताते बताते, अब जैसे आज का दिन है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, तुम्हारा प्रैक्टिकल जनवरी फरवरी में होगा, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। तुम अगले 1 महीने बाद ये बात पता नहीं याद रखोगे कि नहीं। ऐसे ही हर साल होता है, बता देता हूँ बच्चा भूल जाता है, एग्जामिनर पूछता है तो वहां पे बत्तख जैसे मुंह खोल के खड़े हो गए। फिर एग्जामिनर हमें ऐसे देखता है, हरामखोर तूने क्यों नहीं सिखाया होगा, तू ये टीचर इनका। वहां अच्छी बेइज्जती होती है, बिल्कुल मस्त वाली, एकदम मक्खन। बताओ। तो याद रखना, चीजें भूलना मत, फॉर्मूला इसीलिए कहता हूँ याद करो कि टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। हेलिकल पाथ हो चाहे कैसा भी पाथ हो, टाइम सेम ही है। हटाओ। पिच की बात आई, किसकी बात आई? पिच। पिच का फॉर्मूला, पिच इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा? पैरेलल। तो डिस्टेंस इक्वल टू गुड v cos थीटा इनटू टाइम कितना? 2 पाई एम अपॉन कितना? क्यू बी। बात समझ में आ गई? पक्का? बस हो गया। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। ये हो गया तुम्हारा पिच। पिच एक तरीके से दूरी है बेटा। पिच क्या है? दूरी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि बात आती है स्पीड कौन सी, पिच का मतलब ये दूरी, ये दूरी मतलब ये दूरी, मतलब ये दूरी, मतलब ये दूरी, और इस दूरी को चलाने का जिम्मेदार कौन? वी कॉस्ट। नई बात समझ में आई? तो स्पीड कौन सी? वी कॉस थीटा इनटू टाइम। तो वी कॉस थीटा, टाइम का फॉर्मूला तो पता ही है, लगा दो, हो गया पिच। यस और नो? छाप लो इसको, मेरे सामने छापो, ये तुम्हारी कॉपी में नहीं है, नोट करो, हेडिंग लिख लो। लिखा तो था। ये लिखा है हेडिंग, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v at an angle theta with magnetic field. Motion of a charge particle, motion of a charge particle moving with velocity v at an angle theta with magnetic field. At an angle theta with magnetic field. लिख लो फटाफट।
ऐसा नहीं है। वी परपेंडिकुलर, क्योंकि बेटा टाइम पीरियड किसका निकाल रहे हो, सर्कुलर पाथ का, ऐसे ऐसे, और सर्कुलर पाथ मतलब ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, और ऊपर और नीचे ले जाने का वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा जिम्मेदार होगा, साइन या कॉस बेटा, इसलिए साइन लिया। हाँ, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ना अलग चीज है, वो तो रेंज हो गया ना, लेकिन अल्टीमेटली मोशन कैसा हो रहा है इसका, ऊपर नीचे, समझ रहे हो कि नहीं। तो सर्कुलर जो रेडियस बन रही है वो रेडियस तो ऊपर ही बन रही है ना, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, इसलिए साइन लिया। ठीक है, हाँ हो गया बेटा, बढ़िया। थोड़ा जल्दी लिखो तो मैं आगे बढ़ूँ और करें इसको फटाफट। चलो हटा दूं बेटा, स्पीड बढ़ाओ लिखने की, बहुत धीरे लिख रहे हो सब। बेटा आज यही कर ले हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ोगे। गलत बात है यार, 3 फॉर्मूले लिखने में इतना टाइम लग रहा है यार, इतने बड़े बच्चों को इतना समझ के लिख रहे हो। कौन बोला समझ के लिख रहे हैं? हो गया, चलो नेक्स्ट है क्या यार, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड को इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, चलो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जितने बच्चे सामने बैठे हो और जितने बच्चे सामने नहीं बैठे हैं, ऑनलाइन में हैं, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, या फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा, हाँ या ना? प्रूव कर सकते हो? कितने बच्चे प्रूव कर सकते हैं जस्ट अभी का अभी, बिना रिवीजन, बिना यूट्यूब, बिना यूट्यूब, बिना गूगल के, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बताओ, कितने लोग प्रूव कर सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला IBL साइन थीटा? उज्जवल और निखिल, निहित, 2 बच्चे प्रूव कर सकते हैं, बाकी आदित्य, 3 बच्चे कर सकते हैं प्रूव, 3 बच्चे प्रूव कर सकते हैं, बढ़िया। और कोई बच्चा जिसको प्रूव कर दे? हाँ, तुम जो प्रूव करोगे मुझे लग गया, F प्रोपोर्शनल टू I, F प्रोपोर्शनल टू B, F प्रोपोर्शनल टू L, B, हाँ, F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मिला दो तो F इक्वल टू IBL साइन थीटा, यही कह रहे थे?
अरे मेरे यहाँ पे कैपिटल लेटर में सी लिखा है, ये प्रूव करने को कह रहा हूं मैं। लिखा है, दिख नहीं रहा है मुझे, लिखा तो बहुत दिन से है। हाँ बेटा, और जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, क्योंकि मैं अपनी बात भूलता नहीं हूँ, जिस दिन मैंने टॉपिक पढ़ाया था उस दिन मैंने कहा था इसका जो मेन प्रूफ है, जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो करवाऊंगा। मैंने अपने शब्द याद है मुझे, इसलिए उसका प्रूफ तुम्हारी कॉपी में जो होगा प्रूफ थोड़ी है, ये तो बाइफरकेशन है खाली फार्मूले का, नॉट प्रूफ। समझ रहे हैं? मजाक छेड़ कर थोड़ा इधर देखना, सीख लो बेटा। हाँ, प्रूफ आईबीएल साइन थीटा का प्रूफ किसी को नहीं आता, देखो फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रूव करें इसको? आई बी एल साइन थीटा, वही सिरकटा भूत कैसा होता है? सिरकटा होता है। देखो ध्यान से समझो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी? बी। मैग्नेटिक फील्ड बी है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक वायर रख दिया जिसकी लेंथ एल। अब सीख लो, एक वायर रख दिया जिसकी लेंथ एल, ये वायर में करंट चल रही है आई। कितनी करंट चल रही है? आई। भूलना मत, ये टॉपिक को बता दे रहा हूं मैं। इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनाया थीटा। कार्तिक, इसका प्रूफ आता है बेटा? ठीक हो तो एल लेंथ का वायर है जिसकी में करंट आई चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, तो हमें प्रूव करना है आई बी एल साइन थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला होता है, सुनना, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वायर का एरिया ए है, वायर की लेंथ एल है। कितना है वायर की लेंथ? एल। वायर का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होगा। वायर का वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ। वायर के अंदर यूनिट वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में? वायर, यार सीख लीजिए, हाथ जोड़ो भैया, हाथ जोड़ने बेटे, सीख लो। काम नहीं आएगा तेरे दोस्तों, सब ऐसे सब बेवकूफ हैं। इधर देखो, चार्ज वायर के अंदर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज। ध्यान दो, मैं लिख रहा हूं चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, ये होता है बेटा एन ई। कितना होता है यूनिट वॉल्यूम में चार्ज? एन ई। तो चार्ज इन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एन ई ए एल, है ना? क्लियर? कितना तो सबको समझ में आ गया होगा। एरिया ए, लेंथ, वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज एन ई, तो टोटल वॉल्यूम में कितना? एन ई ए एल। नहीं आई? अच्छा, मैं तुमसे एक बात कहूं कि फोर्स ऑन चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, क्या पढ़ो, क्या लिखा है? फोर्स कब, किस पे? ऑन चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होंगे उन पर फोर्स, किस पे बेटा? यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होंगे उन पर फोर्स। तो यूनिट वॉल्यूम के चार्ज पर फोर्स का फॉर्मूला अभी सिखाया है, F इक्वल टू होता है Q नॉट Q,
समझो किसके ऊपर फॉर्मूला, यूनिट वॉल्यूम में फोर्स का फॉर्मूला, किस पे, यूनिट वॉल्यूम में फोर्स का फॉर्मूला। F इक्वल टू सिखाया था क्यू वी बी साइन थीटा, क्या सिखाया था, क्यू वी बी साइन थीटा, कितने वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में। हम तुमसे कहें क्यू की जगह कौन है, क्यू की जगह कौन है, एन ई ए एल लगा दो, तो F इक्वल टू क्यू की जगह बेटा NEAL इंटू कितना, इंटू कितना बोलो, VB साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आई। F इक्वल टू क्यू VB साइन थीटा होता ही है। लो झाड़ी खत्म। और बता बेटा, ठीक है, तो क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू की वैल्यू कितनी, NEAL, तो क्यू की वैल्यू यहाँ लगा दी NEAL VB साइन थीटा। अब दिमाग थोड़ा सा भी लगा लो तुम, तो एक रिलेशन सिखाया था I इक्वल टू NEVA, नेवा, याद है, NEVA क्या, नेवा। तो F का फॉर्मूला क्या बना, ILB साइन थीटा, तो F इक्वल टू क्या, IL क्रॉस B, हो गया प्रूफ। नोट करो, बिना देखे लिखो, देख क्या क्या लिखना है इसमें, हो जाएगा। F इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू की जगह कितना, NEAL, हो गया प्रूफ। NEAL NEBD को लिख दो, है आई, लिखो, हेडिंग है फोर्स, फोर्स ऑन ए करंट वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए करंट वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, आगे बेटे समझ में, फोर्स ऑन ए करंट वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑनलाइन वाले बच्चे आगे तुम्हें समझ में आ रही इसका प्रूफ, बताओ बच्चों, बढ़िया, गुड। जल्दी नोट करो, बिना देखे लिखा करो बेटा, बिना देखे लिखने की आदत डाल लो, देख देख के लिख, लिख के देख देख के देख के लिखा, बिना देखे लिखा करो। इस पे क्या देखना है जब सीख लिया तो, ला दूं, हो गया। इसको आज के बाद 10 दिन बाद पूछूंगा, बता दोगे, और जो नहीं बताया तुम देखना उसके बाद, फिर कसम थपड़िया के भेजूंगा उस दिन में, पूछूंगा जरूर मैं इसको, पूछेंगे जरूर इसको, और एक ना कर पाने पे एकदम चटाक से पड़ेगा तुरंत ही, एक चाटा मुंह पे, फिर घर पे जाके कर देना सिखाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, फिर घर आके मारेंगे, मारना अलाउ नहीं है, कंजड़ बनना अलाउ है। नेक्स्ट है, दो पैरेलल करंट वायर्स के बीच का फोर्स, 1000 बार बता चुका, न्यूमेरिकल भी किया था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर, याद है कुछ किसी को, दो वायर हैं, एक आंसर देना, दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, अट्रैक्शन रिपल्सन, बहुत सही, बिल्कुल सही, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन,
और अपोजिट है तो रिपल्सन, सब जानते ही हो, अपोजिट है तो रिपल्सन। इसके फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू कितना L। अगर यूनिट लेंथ पे कहता है, यूनिट लेंथ पे कहता है तो L की वैल्यू कितनी 1, सही है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L, 2I1 I2 अपॉन R इंटू L, समझना। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। अगर लेंथ 1 है तो L हटा दो, अगर लेंथ कुछ होगी तो लगा दो, ठीक है। वायर की लेंथ, इसका प्रूव करना आता है सबको? कितने लोगों को आता है हैंड रेज? गिन के 5। ऑनलाइन में किसको किसको आता है बेटा प्रूफ? मैं अपने को भी मिला रहा था, ऑनलाइन में किसी को प्रूफ नहीं आता इसका। ये बेटा इसका प्रूफ आता है किसी को? चलो देखो, चुप हो जाते हैं बिल्कुल। 2 वायर सीख के खत्म करो। दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस R और टॉप क्लास की BC से बाहर आओ बेटा लड़के। हाँ, खाली ये BC मत करते रहो दिन भर, खाली उससे कुछ नहीं मिलेगा, खाली कूल बनते रहोगे, लास्ट में फूल हो जाओगे। I1 I2 सुनो, खाली आरबी क्यों सुने, तुम भी सुनो, सब सुनो, सबको कह रहा हूं। देखो इसलिए लड़कों का रिजल्ट खराब आ रहा है, सच्चाई है ये, लड़कों का रिजल्ट ज्यादा खराब है। वो खाली कूल बनने सोच रहे, वो उनसे कुछ नहीं रहा है। इधर देखो, 2 वायर हैं I1 I2, दो वायर, दोनों के बीच की दूरी R, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, करंट सेम डायरेक्शन में, तो हमें इसके ऊपर बीच में फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। ध्यान से सुन लेना एक ही बात, ये मान लो पहला वायर, ये मान लो दूसरा वायर। अगर हमें पता करना है फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, कौन सा वायर? फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, F इक्वल टू I B L साइन थीटा। नहीं पढ़ोगे याद ही नहीं रहेगा कभी, खाली घंटा कुछ नहीं याद रहेगा तुमको, फिर जब रिवीजन नहीं करोगे तो। F इक्वल टू I B L साइन थीटा। फोर्स कौन से वायर पे निकालना है? फर्स्ट पे, तो चुपचाप यहाँ लिखो F1। जिस पर फोर्स निकालना है करंट भी उसी की I1, जिस पर फोर्स निकालना है मैग्नेटिक फील्ड पड़ोसी की B2, L लेंथ पर निकालना है L रहने दो। और इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखें, कितनों को कुछ पता है थोड़ा बहुत डायरेक्शन फायरेक्शन के बारे में, बताओ। सेकेंड वाले वायर है, सेकेंड वाले वायर में करंट है, करंट ऊपर है कि नीचे है? सबका आंसर देने, सब आंसर दोगे, सब आंसर दोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सबका आंसर सुनूंगा मैं। इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड? गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, क्योंकि इधर ऐसे रखा तो बहुत सुंदर, इधर इनसाइड तो इधर आउटसाइड। आउटसाइड मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, करंट ऊपर है, एंगल कितना? गुड, बहुत सुंदर, साइन 90। F1 इक्वल टू कितना? I1 B2 L साइन 91। F1 इक्वल टू I1 इंटू, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लॉन्ग वायर वाला तुम्हें याद रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन R इंटू L। F1 इक्वल टू क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। लिखना मत, ये तुम्हारी कॉपी में है, जो नहीं होगा मैं खुद बता दूंगा। दूसरा F2 निकालना है, तो करंट कौन सी लोगे? I2, मैग्नेटिक फील्ड V1 इंटू लेंथ, साइन कितना? 90, इसलिए F2 इक्वल टू I2, V1 कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R इंटू L साइन 91। F2 इक्वल टू कितना?
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं इसको, 3 नंबर में पूछ देते हैं इसको। सही है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। देखो, जब इसको पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। क्या पूछे? फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। तो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ निकालने के लिए भाई इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। क्या होगी इसकी यूनिट? फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं, ज्यादातर यही पूछते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या पूछते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछते हैं, तो लेंथ को नीचे ले आते हैं वो, तो न्यूटन पर मीटर की इसकी यूनिट हो जाती है। क्लियर होगी बात? याद रखना, न्यूटन पर मीटर हो जाती है। पक्का? चलो क्लियर हो गया आरती? नेक्स्ट है टॉर्क। बस कौन सा बेटा? ये वाला कैपिटल एन? नहीं, ये तो न्यूटन लिखा है बेटा, लिखा है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल टू कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 हाँ वो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है, मैं समझा कि टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। किसी को फॉर्मूला याद है करंट कैरिंग लूप पर टॉर्क का फॉर्मूला? बोलो। बिल्कुल सही, तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर। बिना साइन थीटा या बिना कॉस अल्फा, बिना साइन थीटा या बिना कॉस अल्फा। सही है, बिना साइन थीटा या बिना कॉस अल्फा। जरा ध्यान देना, सिखा दूं। अगर कोई कॉइल है, क्या है? कॉइल। साइन थीटा कब लोगे, कॉस अल्फा कब लोगे? जरा ध्यान देना। अगर हमारे पास कोई कॉइल है, कॉइल, और इस कॉइल में ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ऐसे, ध्यान दो बेटा। सही है, इधर पे यहां रखा है नॉर्थ पोल और यहां रखा है साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो एक बात बताओ, और इस वाले वायर में करंट चल रही है I, करंट कितनी चल रही है? I। करंट चल रही है I। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ना दो डायरेक्शन होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के एंगल की दो बातें होती हैं। अगर ये एंगल ये बनाया जाता है या नॉर्मल, क्या बनाया मैंने? अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के नॉर्मल से लोगे, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कॉइल के नॉर्मल से लोगे तो बनेगा थीटा। क्या बनेगा? थीटा। सुन पाए? मैग्नेटिक फील्ड का एंगल अगर नॉर्मल से लोगे तो कितना एंगल बनेगा? थीटा। तो इस थीटा के लिए ही यूज होता है फॉर्मूला बिना साइन थीटा। समझ गए? लेकिन अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कॉइल से बन रहा है तो एंगल क्या लिया जाता है? अल्फा। तो क्या बन जाएगा? बिना कॉस अल्फा। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला अल्फा के लिए लिखोगे तो लिखोगे बिना कॉस अल्फा। तो एंगल कौन से कहां बनते हैं समझ में आया? थीटा किसके किसके बीच का एंगल है संस्कृति? मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का। अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और सीधे सीधे कॉइल के बीच का, वायर के बीच का। क्लियर होगी बात? ये इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस इसके दो टॉपिक रह गए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और
G2A G2B वो कल, और कल ही मैं न्यूमेरिकल शुरू कर दूंगा इस चैप्टर के, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। और एक बात और बता दें, देखो घर में बाहर या तुमसे कोई भी अगर ऐसा इंसान कह रहा है रात में दिन में रात में पढ़ो, रात में सही नहीं रहता पढ़ना, चुपचाप पढ़ो, मैं बता दे रहा हूँ मैं तुमको। जिस समय मन करे, आंख खुली हुई है पढ़ो, दिन हो रात हो उससे मतलब नहीं है। रात वाली क्लास आज भी होगी 10:30। चलो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों ज्वाइन कर लेना रात में क्लास। राज बढ़ा का सर। हाँ।